नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक बच्ची जिला लगता है और इसी बच्ची जिले में एक मुकमपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी मुकमपुर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुख सिंह होता है। और सुखा सिंह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है। वह गाँव के लोगों के घरों में पेंट का काम किया करता था, लेकिन उसका कभी कभी मजदूरी नहीं मिल जाया करती थी। तो उसको कभी मजदूरी नहीं मिलती थी, तो लेकिन वह जब इसे मजदूरी नहीं मिल जाया करती थी तो वह शाम को वो उन सारे पैसों से मजदूरी मिलती थी ना, उन सभी पैसों से यह शराब पी लिया करता था, जिसकी वजह से इसके घर के अंदर बहुत गरीबी रहती है और गरीबी का आलम छाया रहता है। अभी सूखा सिंह होता है, उसके घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक कमरा ही होता है, बाकी उसके घर में कुछ और नहीं होता है। इस एक कमरे के अंदर उसका पूरा परिवार रहता है। घर के अंदर इसका कोई बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं होता है, न ही कोई शौचालय की व्यवस्था होती है और यह कुल मिलाकर घर बहुत ही ज्यादा गरीब होता है। और यह सुखा सिंह होता है, यह परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम मुक्ता देवी होती है। और मुक्ता देवी जो कि देखने में काफी ही बहुत खूबसूरत होती महिला होती है। यह पूरे गाँव में इस बात की चर्चा रहती है कि सुखा सिंह की जो पत्नी है मुक्ता देवी, यह देखने में काफी सुंदर है। और यह गाँव के जो मर्द होते हैं एक बार इस मुक्ता देवी को देख लिया करते थे, बस वह इसके दीवाने हो जाते थे। और यहाँ पर जो ये मुक्ता देवी है, यह चाल चलन चरित्र के कुछ ठीक भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो मुक्ता देवी है वह घर के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। मुक्ता देवी है, यह हर समय अपने पति सुखा सिंह को कहा करती थी कि ये घर के अंदर एक शौचालय बनवा लिए और बना वाला लीजिए, और मुझे गांव में जो जमींदारों के खेतों में शाम के समय मेरे को शौच करने के लिए जाना पड़ता है और मुझे इसमें काफी परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इसका पति शराबी व्यक्ति होता है, जब भी वह मजदूरी मिलती थी तो उससे यह शराब पी लिया करता था और इसी वजह से सुखा सिंह हमेशा, हाँ, उसकी पत्नी थी, वह इन सारी बातों के कानों तले के मार दिया करता था। उसके कानों में सुनकर वह एक कान से सुनता था और दूसरे कान से वह बाहर निकाल दिया करता था। इसी तरह की वह बात करता था, लेकिन इस तरह से दिन प्रतिदिन गुजरते जाते हैं। आखिरकार एक तारीख आती है 5 फरवरी 2026 की रात के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और यहाँ पर जो मुक्ता देवी है वह घर के अंदर बैठी हुई है और उसी समय इसका जो पति है सुखा सिंह, यह शराब के नशे में धुत होकर घर के अंदर आता है। और उस समय जो उसकी पत्नी होती है मुक्ता देवी, यह है अपने पति से कहने लगती है कि देखो, या तो घर के अंदर शौचालय की व्यवस्था कर दो, नहीं तो मैं गाँव के सरपंच से एक बार कहकर मैं उसके अंदर शौचालय, घर के अंदर शौचालय की व्यवस्था करवा लूंगी। और बस बात यह बहुत अच्छी लगती है उसको, लेकिन यहाँ पर जो उसका पति होता है सुखा सिंह, ये कहने लगता है कि मैंने सरपंच से बातचीत करके देखता हूँ और अगर हम गरीब की वह बिल्कुल नहीं सुनता है। और लेकिन मैंने कई बार यह बात बोली भी है, लेकिन वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। और अब इसके बाद जो मुक्ता देवी ये अपने पति से कहने लगती है कि तुम घर के अंदर बैठकर खाना खा लो और तब तक मैं सोच सोच करने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन यह जो इसका पति है सुखा सिंह, ये कहता है कि अकेली मत जाओ, साथ में अपने एक पड़ोसन पीर को भी लेकर जाओ। लेकिन जो ये होती है मुक्ता देवी, यह अपने ही पड़ोस में एक पिन देवी होती है, उस पिंकी देवी को लेकर अपने साथ जाती है। जैसे ये पिंकी देवी को अपने साथ लेकर जाती है, इसके बाद मुक्ता देवी अपने घर से बाहर निकल जाती है और जो पिंकी देवी होती है उसके पास चली जाती है। पिंकी देवी से कहती है कि चलो पिंकी, हम सोच करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर ये पिंकी से बोलती है और फिर यहाँ पर ये पिंकी मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों महिलाएं पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर पिंकी है ये मान जाती है। फिर ये दोनों महिलाएं ये जमींदारों के खेतों की तरफ चली जाती हैं और आज अब यह पास में जमींदारों के जो खेत होते हैं उसके ईख के खेत होते हैं और उस ईख के खेत में दोनों महिलाएं खेत के अंदर रोज यह सोच करने के लिए चली जाती हैं। और आज भी यह जैसे ही पिंकी और जो महिला मुक्ता देवी होती है, यह दोनों उस ईख के खेत के अंदर जाती हैं और वहां पर जाने के बाद यह सोच कर ही रही थी, लेकिन इसी दौर में जो मुक्ता देवी होता है उसके पास एक बड़ा सा सांप आकर बैठ जाता है और मुक्ता देवी यह अपने टॉर्च की लाइट जलाकर बैठी हुई होती है और मुक्ता देवी यह नजर सांप के ऊपर पड़ती है तो मुक्ता देवी यह चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यह वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन जो पिंकी है वह डर जाती है। पिंकी के पास भी उसी समय इस ईख के खेत से बाहर निकल आती है और ये दोनों महिलाएं आपस में बातचीत करने लगती हैं। इस ईख के खेत में बहुत बड़ा सांप रहता है, हमें काट भी सकता है और बात यह बिल्कुल सच होती है। लेकिन वह आगे भविष्य में चलकर यह सांप मुक्ता देवी के साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, जिस बारे में मुक्ता देवी ने कभी जानती भी नहीं थी। आज के समय में जो मुक्ता देवी और पिंकी दोनों है, यह घर पर वापस आ जाती है। फिर यह मुक्ता देवी अपने पति को सारी बात बताती है और मुक्ता देवी कहती है कि तुम घर में शौचालय बनवा दो। लेकिन जो इसका पति सुखाराम कहता है कि देखो, मैं बहुत गरीब आलम का व्यक्ति हूँ, 3 बच्चे हैं घर में और मैं इतना गरीबों की शौचालय बाथरूम की व्यवस्था नहीं कर सकता। बस इसी तरह की यह पत्नी है, यह माथा पकड़कर बैठ जाती है और लेकिन 2-4 दिन का वक्त गुजर जाता है और ये मुक्ता देवी है होती है, यह सोचने लगती है कि आज के बाद मैं उस ईख के खेत में नहीं जाऊंगी, बल्कि खेत के बाहर ही सोच कर चली आऊंगी। और यहाँ पर इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार फिर एक तारीख आती है 12 फरवरी 2026 की शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का समय होता है। मुक्ता देवी यह आज भी पिंकी देवी के घर जाती है। पिंकी देवी से यह कहती है कि चलो हम सोच करने के लिए बाहर चलते हैं, तो पिंकी यह साथ नहीं जाती है। फिर इसके बाद जो मुक्ता देवी वह अपने घर से अकेले ही निकल जाती है और यह घना अंधेरा हो चुका था और यह महिला है यह उस ईंट के खेत में सोच करने के लिए जाती है, बल्कि जो जिम्मेदार व्यक्ति, उस खेत का जो जिम्मेदार होता है, वह खेत के बाहर सोच कर रही थी। और उसी समय इस खेत का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसका नाम किशन
पाल होता है वह वहां पर आ जाता है। किशन पाल इसके हाथ में टॉर्च थी और वह किशन पाल ही अपने टॉर्च से देखता है कि टॉर्च की लाइट वह महिला मुक्ता देवी के ऊपर पड़ जाती है। फिर मुक्ता देवी वहां से खड़ी होकर चलना शुरू कर देती है, लेकिन जो जिम्मेदार किशन पाल है वह इसके पास आ जाता है। किशन पाल को जो जिम्मेदार किशन पाल होता है जैसे ही इसके चेहरे पर टॉर्च मारता है और देखता है कि यह बहुत ही खूबसूरत महिला होती है। किशन पाल है वह जिम्मेदार है, इसकी खूबसूरती के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो किशन पाल जिम्मेदार यह सोचने लगता है कि घने अंधेरा हो चुका है, इससे बातचीत करके देख ली जाए और महिला है इसके साथ मैं वक्त गुजार लेने के लिए अपने लिए तैयार कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छी बात हो गया मेरे साथ वक्त गुजारेगी तो। यहाँ पर कुछ इसी तरह की बात थी और फिर इस तरह से यह किशन पाल होता है जिम्मेदार यह महिला को कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। और आप जैसे यह बात कही जाती है तो मुक्ता देवी सोचने लग जाती है कि यह जिम्मेदार बहुत ही अमीर व्यक्ति है, मेरे घर में गरीबी का आलम है, मेरे पास 3-3 बच्चे हैं और मेरा घर बहुत ज्यादा गरीब है, अगर मैं इसके साथ वक्त गुजार लूंगी तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। किशन पाल भी यह चाहता था और जैसे ही यह किशन पाल है इसके दबाव डालता है तो ये महिला इस गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद किशन पाल इस महिला मुक्ता देवी को कहने लगता है कि देखो मेरे ईख का खेत है और चलो इसी ईख के खेत में चलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ईख के खेत का नाम लिया जाता तो मुक्ता देवी तुरंत डर जाती है। मुक्ता देवी किशन पाल से कहती है कि तुम्हारे खेत के अंदर सांप है और मैंने कल जैसे ही सोच करने के लिए आई थी तो तुम्हारे खेत के अंदर सांप देखा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेत के अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन तो किशन पाल कहने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही खेत में मेरे साथ तुम खेत में चलो, हम दोनों साथ समय गुजारेंगे। और यहाँ पर उस समय गुजारने की जब बात आती है तो यहाँ पर फिर तुम अपने घर चले जाओ, यह घर पर चलने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिला ये कहने लगती है कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे ईंख के खेत पर तब जाऊंगी जब तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। अब ये किशन है यह एक धनी और जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यह किशन पाल उस समय अपने जेब में 10,000 रुपए निकालता है, यह उस महिला मुक्ता देवी को दे देता है। अब वक्त मुक्ता देवी है यह इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर यहाँ पर इसके बाद यह जिम्मेदार किशन पाल होता है यह महिला के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देता है। ये खेत के अंदर चले जाते हैं, फिर दोनों के बीच में एक के खेत के अंदर गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम किए रहे थे उसी समय जब आज सांप भी वहां पर आ जाता है, लेकिन किशन पाल जिम्मेदार अपने साथ लाठी रखता है और जिसकी वजह से किशन पाल जिम्मेदार है वह उस सांप को भगा देता है और आज भी वह महिला बच जाती है, साथ में जो किशन पाल है वह भी बच जाता है। किशन पाल इसके बाद महिला के साथ गलत रिश्ते तब तक कायम करता है जब तक उसका मन नहीं भरता और जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाता है और फिर यह जो किसान होता है किशन पाल होता है यह जिम्मेदार किसान पाल यह दोनों यह हर तरह इस तरह से यह खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर तुम हर रोज खेत में आ जाया करो और मैं तुम्हारे हर रोज पैसा दूंगा। और यहाँ पर पैसे देने की बात आती है तो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लिया करूंगा और तुम देखो काफी खूबसूरत हो, सुंदर हो और तुम्हें ये तो पता ही है मेरी पत्नी नहीं है। और इसी तरह की इस महिला से पैसे देने के बाद ये महिला है यह वापस अपने घर में चली जाती है। बीच रास्ते में मुक्ता देवी यह बात सोचने लगती है कि यह जिम्मेदार मेरी गरीबी, मेरे घर की गरीबी, मेरे बच्चों की गरीबी, मेरे पति की गरीबी दूर कर सकता है। जैसे जैसे इसका मन विचार कर रहा था और वैसे वैसे ही यह सोचने लगती है कि इस जमींदार के तो मैंने फंसा ही लिया है, जितना अभी इस गांव के बड़े बड़े धनी जमींदार हैं उन सभी को मैं यहाँ पर अपने जाल में फंसा लूंगी। इसी तरह की यहाँ पर बात होती है और आखिरकार जब यह बात होती है तो फिर यह अपने घर के अंदर बाथरूम तैयार कर लेती है, शौचालय तैयार करवा लेती है और अपने घर को यह अच्छे से तैयार कर लेती है। सारी बातें ये महिला सोचने लग जाती है और आज के समय में यह महिला अपने घर पर आ जाती है और जैसे तैसे कर यह पूरी रात गुजार देती है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर इस जमींदार एक खेत में एक सांप होता है, वह महिला के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है जिसके बारे में जो महिला मुक्ता देवी है उसने कुछ नहीं जानती थी। और इसी तरह से यह 2-3 दिन का समय था, वक्त था ये गुजर जाने के बाद। और यहाँ पर तारीख आती है 14 फरवरी 2026 और फिर सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त था। और यहाँ पर 9 बजे के आसपास का वक्त था और उसमें जो किशन पाल जिम्मेदार व्यक्ति होता है यह मुक्ता देवी के घर पर आता है और मुक्ता देवी से कहता है कि मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। इसका जो पति होता है सुखा सिंह होता है वह घर में ही बैठा हुआ था और किशन पाल सुखा सिंह से मिलता है और वह कहता है कि सुखा सिंह मैंने घर के अंदर पेंट कराना है। वह कहता है कि तुम्हें मेरे घर के अंदर पेंट करना है और तुम जैसे ही मेरे घर में पेंट करोगे और इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसा दूंगा। सुखा सिंह है यह तुरंत खुश हो जाता है और अब किशन पाल के कहने पर वह कहता है कि तुम आज मेरे घर पर चलो और तुम्हें काम काज समझा देता हूँ और फिर इसके बाद है तुम मेरे घर के अंदर काम काज करना शुरू कर देना। सुखा सिंह है वह कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलता हूँ। और इसी तरह ये किशन पाल है अब ये सुखा सिंह को अपने घर पर लेकर चला जाता है। सुखा सिंह को सारा काम काज समझा देता है, सामने से सामान यह पहले से ही लाया गया है और यहाँ पर इसी तरह से सुखाराम जैसे ही सारा काम काज समझा दिया जाता है तो किशन पाल है ये सुखा सिंह को कहने लगता है कि देखो सुखा, आज तो तुम्हें मेरे घर का पेंट काम करना शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुखा सिंह है उसी समय यह घर के अंदर पेंट का काम करना शुरू कर देता है। अब किशन पाल ये सोचने लगता है कि इसके घर के अंदर इसकी पत्नी बिल्कुल अकेली है, क्यों ना मैं उसके साथ उसके घर पर ही चला जाऊंगा। और किशन पाल है यह अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और यह सुखा सिंह के घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे ये उसके घर पर पहुंचता है तो घर का दरवाजा पर दस्तक देता है। जैसे ही मुक्ता देवी दरवाजा खोलती है और जैसे दरवाजा खोलते तो किशन पाल जमींदार को इसके घर के अंदर आ जाता है। किशन पाल जमींदार इसके घर के अंदर के आने के बाद मुक्ता देवी से कहने लगता है कि मुक्ता, मैं आज तुम्हारे साथ अपना समय वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन मुक्ता देवी कहने लगती है कि घर के अंदर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे देखते हैं और इस दिन समय यहाँ पर कोई भी नहीं है और अगर आप यहाँ पर
आ सकते हो और तुम ऐसा करो कि रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास आ जाना, मैं तुम्हारे खेत पर आ जाऊंगी। जैसे तैसे कर कर आज का दिन का समय था, ये गुजरा जाता है और फिर किशन पाल है वह इस बात से मना कर देता है कि वह कहता है कि घर के बाहर निकलता है और उस समय उसके दोस्त उसके पास फोन कॉल करते हैं और इस दोस्तों का जो इस दोस्त होता है, इस दोस्त का नाम होता है हरदेव और ये हरदेव इस प्रकार का व्यक्ति होता है कि वह भी महिलाओं का काफी शौकीन होता है। वह गाँव की महिलाओं को काफी पसंद किया करता था और वह इसके बाद किशन पाल का होता है फोन कॉल करता है और वह किशन पाल का फोन कॉल करता है तो उसको अपनी पास बुलाता है और कहता है कि चलो आज मेरे घर पर बैठकर पार्टी करते हैं। फिर शाम के समय में यह कोई खूबसूरत महिला के बारे में बात करते हैं तो हरदेव सिंह है यह खुश हो जाता है और इसके बाद यह किशन पाल हरदेव दोनों शराब पीकर यह ठेके में जाते हैं और ठेके में जाते समय यहाँ पर यह और कई बोतल शराब की खरीदते हैं और खरीदने के बाद यह दोनों किशन पाल के खेत में जाकर बैठ जाते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन यह शराब दोनों पीते हैं और दोनों दोस्त बैठकर शराब पीते हैं और फिर यहाँ पर इनको गहरा नशा हो जाता है। इसके बाद जो कृष्ण पाल होता है वह अपनी प्रेमिका की कहानी खोल देता है और दूसरी तरफ जो किशन पाल हरदेव को कहने लगता है कि देखो हमारे गाँव में एक महिला जिसका नाम मुक्ता देवी है वह देखने में काफी खूबसूरत होती है और सुंदर महिला होती है और मैंने उसके साथ खेत के अंदर अपना वक्त गुजारा है और मैं आज रात को भी उसके साथ वह सोच करने के लिए मेरे खेत में आती है और हम दोनों एक साथ मिलकर वक्त गुजारते हैं। हरदेव भी खुश हो जाता है लेकिन यहाँ पर किशन पाल कहने लगता है कि हरदेव वो महिला पैसे लेती है। हरदेव कहता है कि कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं उसको मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब इसी तरह की इन दोनों के बीच में प्लान तैयार हो जाता है और दोनों खेत में बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। किशन पाल है यह बात कोई सोच रहा था कि वह कब पूरा दिन गुजरेगा और कब रात होगी। जैसे ही रात होगी तो वह मेरे खेत में आएगी और फिर हम साथ में काम को अंजाम देंगे। दूसरी तरफ शाम होती है, तकरीबन 6 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। सूखा सिंह है यह जमींदार किशन पाल के खेत में ही होता है और खेत घर के ऊपर होता है और उसके घर के अंदर यह पेंट कर रहा होता है। अब यह सूखा सिंह सोचने लगता है कि उसकी मजदूरी का समय हो गया है, पूरा समय पूरा तो हो चुका है लेकिन अब तक वह घर पर चला जाएगा। तो वह सूखा सिंह अब वह किशन पाल के घर से बाहर निकलता है और वह अपने घर की तरफ आ जाता है और अपने घर पर आने के बाद वह अपनी पत्नी से मिलता है और अपनी पत्नी मुक्ता से कहने लगता है कि देखो मुक्ता, आज के बाद मैं जो मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो मेहनत मजदूरी के बाद जितने भी सारे मेरे पास पैसे आएंगे, अब से मैं सभी पैसे अपने घर के अंदर एक एक शौचालय बनवा दूंगा और यहाँ पर साथ ही एक बाथरूम भी बनवाऊंगा। और अब जैसे ही मुक्ता देवी अपने पति की इन सारी बातों को सुनती तो मुक्ता देवी कहने लगती है कि देखो शौचालय बनवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पास में ही खेत है और मैं खेत में जाकर शौच कर लेती हूँ, लेकिन घर के अंदर एक बाथरूम बनवा लेना। मुक्ता देवी की सिर्फ इस बात को सोचने लगती है कि शौच के बहाने वह अपने घर से बाहर गाँव के जिम्मेदार व्यक्ति से मिल रही है और उसके साथ ही वक्त गुजार रही है, लेकिन जैसे ही उसने पैसे ले लिए और इसी तरह से वह महिला होती है, मुक्ता देवी यह लालच की वशीभूत हो जाती है। इसके बाद जो मुक्ता देवी है वह अपने पति के लिए खाना तैयार करती है, लेकिन जो उसका पति वह आज भी कुछ पैसे लेकर आया था। सूखा सिंह है वह कहने लगता है कि देखो मैंने थोड़ी शराब पीकर आता हूँ और यहाँ पर फिर आकर घर पर खाना खाऊंगा। मुक्ता देवी है यह अपने मन में सोच रही थी कि ये उसका पति तो शराबी बन चुका था, ना तो वह रात के समय वो मुझे अपना समय देता था और न ही वह दिन में मुझे अपना समय देता था, समय पूरा करता था। और मुक्ता थी यह कहने लगती है कि जल्दी से जाकर आना, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। इसके बाद सूखा सिंह शराब के नशे में धुत होकर रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास ये घर पर आता है और फिर जो उसकी पत्नी है वह खाना मांगता है तो इसके पत्नी होती है जल्दी जल्दी इसको खाना खिलाती है और फिर इसके बाद यह पति सूखा सिंह को अचानक से चारपाई पर लेटाकर यह गहरी नींद में सो जाता है और करीब रात के 9:15 बजे के आसपास का समय होता है। और यहाँ पर ये जो मुक्ता देवी है ये अपने मन में सोचने लगती है जिम्मेदार किशन पाल उसके खेत में उसका इंतजार कर रहा होगा और अब वह उसके खेत में ही जा रही थी। तो यहाँ पर यह जो मुक्ता देवी है यह अपने घर के बाहर निकलती है और फिर उसके बाद ये किशन पाल सिंह होता है यह जिम्मेदार व्यक्ति खेत की तरफ चलना शुरू कर देती है। जैसे ही वह खेत पर पहुंचती है उसने देखा कि टोरच जलाकर देखती है तो वहां पर किशन पाल जिम्मेदार बैठा होता है और साथ में उसका दोस्त होता है हरदेव सिंह, वह भी बैठा होता है। दोनों यह वहां पर बैठे हुए होते हैं और मुक्ता देवी यह इन दोनों के पास चली जाती है। इसके बाद जो हरदेव सिंह की नजर मुक्ता देवी पर पड़ती है, खूबसूरत सुंदरता के ऊपर पड़ती है, तो वह हरदेव सिंह अपने दोस्त किशन पाल से कहता है कि देखो किशन पाल, ये महिला बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आज इसके साथ वक्त गुजारूंगा। किशन पाल कहने लगता है कि इसको मैं पैसे भी देने पड़ेंगे। हरदेव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुक्ता देवी है इन दोनों से कहती है कि मुझे पैसे देने के बाद जल्दी से अपना काम खत्म करो और काम खत्म करने के बाद मुझे अपने घर पर लौटना है। इसके बाद ये दोनों दोस्त कहने लगते हैं कि पहले कौन आएगा। तभी किशन जिम्मेदार कहने लगता है कि पहले मैं इसके साथ वक्त गुजार लेता हूँ और हरदेव सिंह अपनी जिद पर अड़ गया कि ये कहता है कि पहले मैं इसके साथ वक्त गुजारूंगा। और अपनी इन बातों में महिला मुक्ता देवी यह फायदा उठाती है। मुक्ता देवी कहती है कि ये तुम दोनों में से जो मुझे अच्छे पैसे देगा मैं उसके साथ ही अपना वक्त गुजारूंगी। इसके बाद यहाँ पर किशन पाल, देखो मैं तुम्हें धनी व्यक्ति हूँ और तुम्हें पहले से चलिए तुमको पहले से मैं जानता हूँ और तुम्हारे साथ मैंने पहले से ही बहुत वक्त गुजारा है। यहाँ पर किशन पाल कहने लग जाता है। दूसरी तरफ जो हरदेव सिंह है यह कहता है कि तुम पहले से चले जाओ और इसी तरह के दोनों के अंदर यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। मुक्ता देवी कहती है कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और नहीं तो मैं अपने घर पर जा रही हूँ। अब कृष्ण पाल जो यह होता है हरदेव सिंह यह कहते हैं कि हम हरदेव तू पहले चले जाओ और इसकी तरह यहाँ पर हरदेव सिंह यह इस महिला मुक्ता देवी को लेकर एक के खेत में चला जाता है और दोनों के खेत में जाने के बाद यहाँ पर फिर हरदेव यहाँ पर मुक्ता देवी के साथ बीच में गलत दोनों के रिश्ते कायम होते हैं और फिर गलत रिश्ते कायम होने के बाद मुक्ता देवी है यह
वह इस गलत काम करती है और यहाँ पर तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता। लेकिन आज जो मुक्ता देवी बहन नहीं जानती थी कि उसके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। दोनों यहाँ पर अपनी मर्जी से लगातार खेत के अंदर गलत रिश्ते कायम कर रहे थे। दोनों मिलकर यहाँ पर गलत रिश्ते कायम कर रहे थे। जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता और जब तक दोनों का मन नहीं भरा तब तक इन्होंने गलत काम किया। इसके बाद ये हरदेव से कहने लगती है कि तुम हमारे पास अपने दोस्त किशन पाल को भेज दो। और हरदेव सिंह है यह बाहर निकलता है। फिर दोस्त किशन पाल इसके पास आता है। किशन पाल से कहती है कि तुम भी जल्दी से अपना काम करो, महिला के साथ अपना वक्त गुजारो और फिर हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं। और इसी तरह से जो किशन पाल है यह भी उसके खेत के अंदर चला जाता है और जहां पर यह महिला मुक्ता देवी बैठी हुई थी वहां पर किशन पाल भी पहुंच जाता है। मुक्ता देवी के साथ यह वक्त गुजार लेते हैं और यह कर देते हैं और यहाँ पर वक्त गुजारने के बाद इनके रिश्ते कायम कर लेते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक कायम करते हैं जब तक कि इन दोनों को संतुष्टि नहीं हो जाती, पूरी तरह से इनको संतुष्टि नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो हरदेव सिंह है लगातार किशन पाल और मुक्ता देवी को ईख के खेत से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ से लगभग 20 मिनट का समय था, गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद वह अपने मन में सोचने लगता है कि किशन पाल मुक्ता देवी खेत से बाहर क्यों नहीं निकली, ये दोनों एक ही खेत में क्या करे। फिर हरदेव सिंह यह मन में सोचने लगता है कि चलो 10 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। जैसे ये दोनों बाहर आए तो यहाँ पर हम गाँव की तरफ चलना शुरू करते हैं। लेकिन जो एक के खेत के अंदर बहुत बड़ा कांड हो चुका था जिसके बारे में हरदेव कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन 10 मिनट का वक्त भी गुजर जाता है और यहाँ पर यह हरदेव सिंह है यह खेत के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ये खेत के अंदर टॉर्च चलाकर देखता है तो खेत के अंदर घुसता है और दोनों की तलाशना शुरू कर देता है। तो काफी वक्त के बाद किशन सिंह और यहाँ पर मुक्ता देवी की तलाश की जाती है लेकिन दोनों कहीं पर भी नहीं दिखाई देते हैं। और जैसे ये थोड़ी देर के बाद हरदेव की नजर किशन पाल के ऊपर पड़ती है तो किशन पाल को देखकर हरदेव काफी डर जाता है। किशन पाल है वह उस महिला मुक्ता देवी की लाश के पास बैठा हुआ होता है उसके पास एक बड़ा सा डंडा होता है और हरदेव सिंह किशन पाल के पास जाता है और यहाँ पर यह कहता है कि क्या हुआ था, यह महिला कैसे मर गई। तभी वहां पर किशन पाल अपने दोस्त हरदेव कहता कि हरदेव देखो हमने अपना काम पूरा कर लिया है और हम इस महिला मुझसे कहती है कि मुझे सोच करना है और मुझे मेरे साथ ही इसी खेत के बाहर मेरे साथ ही निकल जाएगी। जैसे ये महिला मुक्ता थी खेत के अंदर सोच कर रही थी तभी सांप है वह जाता है और वह सांप इसके नजदीक आता है तो इसके प्राइवेट पार्ट को काट लेता है और जैसे ही इसके प्राइवेट पार्ट को काटता है तो उसी वजह से इस मुक्ता की मौत हो जाती है। हरदेव सिंह और किशन पाल है यह दोनों काफी डर जाते हैं और फिर यहाँ पर किशन पाल हरदेव से कहने लगता है कि देखो इस महिला की मौत हो चुकी है और मेरे एक के खेत में हुई है, पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि इस महिला की लाश को हम कहीं दफन कर देते हैं। हरदेव कहता है कि चलो देखो खेत के अंदर ही दफन कर देते हैं और फिर यहाँ पर किशन पाल का मन नहीं मानता है और किशन पाल कहता है कि देखो हम एक बड़ा कारखाना होता है, उस कारखाने में एक बहुत बड़ी खाली प्लांट पड़ी होती है, उसमें अक्सर मिट्टी डाली रहती है और चलो हम वहीं पर मुक्ता देवी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और इसके बाद यह दोनों उस खेत से मोटरसाइकिल लेते हैं और एक इस मोटरसाइकिल के ऊपर ये दोनों महिलाओं की लाश होती है, उस महिला की लाश को उठाकर ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा लेते हैं और एक कस्सी ले लेते हैं और फिर इसके बाद ये किशन पाल मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ईख के खेत के बाहर निकलने के बाद उस कारखाने में पहुंच जाते हैं। तब काफी अंधेरा रात हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस प्लांट के अंदर चले जाते हैं और प्लांट में जाने के बाद और इन दोनों ने उस प्लांट में पहुंचने के बाद यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं और गड्ढा खोदने के बाद किशन पाल और हरदेव सिंह यह दोनों इस कारखाने में इस महिला के जो मजदूर होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं और फिर इस महिला को इसके अंदर दबा देते हैं। उस जो यहाँ पर वो कारखाने के बाहर निकलते हैं तो एक मजदूर वहां पर पहुंच जाता है, उसका नाम होता है पवन सिंह। पवन सिंह मजदूर प्लांट के अंदर लघु शंका करने के लिए आया था और वह पवन कुमार मजदूर की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो उन दोनों को गड्ढा खोदते हुए देखकर पवन कुमार मजदूर ये उनके पास चला जाता। पास जाने के बाद जब उसे लाश देखता तो मुक्ता देवी की लाश पड़ी होती है। पवन सिंह के होश उड़ जाते हैं, पवन सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पवन सिंह मजदूर वहां से भागना शुरू कर देता, चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वह चिल्लाता तो वहां पर 4-5 मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर सभी मजदूर उनको गड्ढा खोदते हुए देखते हैं, लाश पड़ी हुई देखते हैं तो यहाँ पर सारे मजदूर मिलकर किशन पाल और हरदेव सिंह को मौके पर पकड़ लेते हैं और इन दोनों को यहाँ पर जब पूछताछ करने लग जाते हैं और लेकिन इन दोनों ने वहां पर कुछ भी नहीं बोला था। फिर मजदूर होकर यहाँ पर पवन कुमार है ये मजदूर नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है और करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचती है इसके बाद महिला मुक्ता देवी के शव को बरामद कर लिया जाता है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद किशन पाल और हरदेव सिंह पाल दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और यहाँ पर जब ले जाने के बाद इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। जैसे इन दोनों की पिटाई की जा रही होती है किशन पाल और हरदेव सिंह दोनों को सामने से पुलिस कहने लगती है कि देखो हम हमारे खेत पर हम दोनों साथ वक्त गुजारने आए थे और जैसे ही हम उस महिला के पास वक्त गुजार लेते हैं फिर वह महिला कहती है कि मैं सोच करने के लिए जा रही हूँ और वह महिला सोच कर रही थी। उसी समय वहां पर कोई सांप आया और वह महिला के प्राइवेट पार्ट को काट देता है और इसी वजह से इसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस ने इन दोनों की बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद जब 2 दिन के वक्त गुजर जाता है और उसके बाद मुक्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है कि इसकी मौत सांप काटने की वजह से ही हुई है। लेकिन फिर भी पुलिस है इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह आगे में ही छुपा था। दोस्तों इन दोनों को पुलिस पकड़ने के बाद जेल में दे देती है
और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।